गर्भ निरोधक गोलियां यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स, इनका चलन समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आज मेरे पास एक माँ आई जिनका सोचना था कि गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन के कारण आज उनकी बेटी जो है वो संतानहीनता से जूझ रही है। उनका ये कहना था कि चूँकि शादी के बाद कुछ समय वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती थी और उसने गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन कर लिया, तो अब ये जो आज उसको इनफर्टिलिटी की समस्या है वो कहीं ना कहीं उन गर्भ निरोधक गोलियों के कारण हो गई है। उन्हीं की बातें सुन के मैंने सोचा कि आज ये वीडियो मैं बनाऊं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं कुछ ऐसी जानकारी दूंगी गर्भ निरोधक गोलियां और फर्टिलिटी के बारे में जो आपके लिए भी नई होगी, आप भी सुनकर इसे चौंक जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और नोटिफिकेशन का आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ आप तक मैं लगातार पहुँचाती रहूँ। गर्भ निरोधक गोलियां या बर्थ कंट्रोल पिल, इनका बहुत पुराना इतिहास है। 60s में ये इन्वेंट हुई थी और एक तरह से इन्होंने रेवोल्यूशनाइज कर दिया था उस समय सोसाइटी को, क्योंकि सेक्स और कंसेप्शन इसको इन्होंने अलग अलग कर दिया था। बर्थ कंट्रोल पिल्स के चलन के कारण महिलाएं अपनी फर्टिलिटी को अपने हाथ में ले सकती थी, जब वो चाहे तब गर्भाधान कर सकती थी। अनचाहे गर्भधान, जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज थी, उनका प्रपोर्शन बहुत कम हो गया समाज में और एक तरह से ये एक गेम चेंजर था महिलाओं के लिए। 1960s से लेकर आज 2023 में हम हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं गर्भ निरोधक गोलियों के कंजम्पशन में, इनके कॉम्पोजिशन में, इनमें जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं उनके अंदर। और अब ये जो गोलियाँ हैं ये बहुत ही कम मात्रा की हैं और बहुत ही ज़्यादा सेफ हैं, क्योंकि इनके ऊपर हमारे पास डेकेड्स का, मिलियंस महिलाओं का डेटा है। सबसे पहले जानते हैं कि ये गर्भ निरोधक गोलियाँ आखिर करती क्या है, ये किस तरह से काम करती हैं। गर्भ निरोधक गोलियों के अंदर बहुत ही छोटी मात्रा में दो हार्मोन्स रहते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये आप सब जानते हैं कि ये नेचुरली महिला के शरीर में बनते हैं, परंतु गर्भ निरोधक गोलियों में इनकी बहुत छोटी मात्रा रहती है और इसे कंटिन्यूसली 21 दिन तक यानी 3 हफ्ते तक दिया जाता है। एक हफ्ते ये गोलियां छोड़ दी जाती हैं। जिस एक हफ्ते में ये गोलियां छोड़ी जाती हैं उस समय पीरियड या माहवारी आती है और वापस से यही चक्र यानी 3 हफ्ते लेना और 1 हफ्ते छोड़ना, इस तरह से महिला इसको लेती रहती है। चूँकि छोटी मात्रा में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूसली बॉडी में हम दे रहे हैं, तो जो ओव्यूलेशन का साइकिल है वो पिल लेते समय सप्रेस हो जाता है, यानी बॉडी में अपने आप एग बन के रप्चर नहीं होता। चूँकि ओव्यूलेशन नहीं होता, इसीलिए गर्भधान के, कंसेप्शन के भी चांसेस नहीं रहते और इसका जो प्रोटेक्शन है वो ऑलमोस्ट 99.9% रहता है। यानी यदि करेक्टली किसी ने ये गोलियाँ ली हैं तो आम तौर पे अधिकतर केसेस में एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि जब हम लंबे समय तक ओव्यूलेशन को सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो सेवन है वो आमतौर पे 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, कुछ महिलाएं 3-4 साल भी करती हैं यदि वो प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रही, तो क्या इतने समय तक जब शरीर में ओव्यूलेशन सप्रेस्ड है तो क्या इसका असर पड़ता है बॉडी के ऊपर, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? क्या लॉन्ग टर्म इसका एग्स की क्वालिटी, क्वांटिटी के ऊपर असर पड़ता है? क्या आगे जाके इससे इनफर्टिलिटी हो जाती है? तो इसका जो जवाब है वो यही है कि गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में अच्छी बात यही है कि ये रिवर्सिबल है, यानी इसका जो ओव्यूलेशन के ऊपर असर आता है ये रिवर्सिबल होता है। जैसे ही आप गोली खाना बंद करेंगे, वापस से शरीर की जो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस है वो काम करना शुरू करती है और लगभग 1 या 2 साइकिल्स के अंदर वापस से ओव्यूलेशन पूर्ववत शुरू हो जाता है। बहुत रेयर केसेस में, करीब 5% केसेस में, जब लंबे समय तक गोली ली हुई है तो ओव्यूलेशन को वापस आने में 1 या 2 महीने से ज़्यादा का समय लगता है। इन केसेस को पोस्ट पिल एमेनोरिया कहते हैं। परंतु मेरी प्रैक्टिस में मैंने अधिकतर यही देखा है कि गोली छोड़ते ही महिला की जो प्रजनन क्षमता है, जो ओव्यूलेशन है, वो अपने आप होने लगता है और कंसीव वो आराम से हो जाती है। तो फिर ऐसी क्यों भ्रांति है कि गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन से संतानहीनता होती है? शायद इसका एक कारण ये है कि जब हम प्रेगनेंसी पोस्टपोन करते हैं, बहुत साल तक जब हम नहीं कंसीव करना चाहते, तो हमारी एज बढ़ती चली जाती है और बढ़ती हुई एज के साथ जो अंडे की गुणवत्ता के ऊपर असर पड़ता है, जो कि संतानहीनता कॉज कर सकता है, परंतु गर्भ निरोधक गोलियों से वो बिल्कुल अलग है, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। उस कारण से आपको संतानहीनता हो रही हो, परंतु
बर्थ कंट्रोल पिल या गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन से ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इनफैक्ट अधिकतर केसेस में बर्थ कंट्रोल पिल लेने से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिससे महिलाएं बच सकती हैं, यानी कि जो फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट्स होती हैं, यूट्राइन पॉलिप्स होते हैं, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के कारण होने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। उन सब केसेस में एक्चुअली बर्थ कंट्रोल पिल कभी कभी कंसीव होने में मदद भी कर सकती है। और इनफैक्ट कई केसेस में टेस्ट ट्यूब बेबी के जो साइकिल्स होते हैं, आईवीएफ साइकिल्स, उनको भी सिंक्रोनाइज करने के लिए बर्थ कंट्रोल पिल प्रोटोकॉल में दी जाती है। जाहिर सी बात है कि यदि बर्थ कंट्रोल पिल का फर्टिलिटी पे कोई बहुत बड़ा असर होता तो आईवीएफ साइकिल के पहले कभी भी वो प्रिस्क्राइब नहीं की जाती। इसीलिए प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करने के लिए, अनचाहे गर्भधान से बचने के लिए यदि कोई महिला बर्थ कंट्रोल पिल लेती है तो उसका उसकी फर्टिलिटी पर कोई भी असर नहीं पड़ता, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। इसीलिए बर्थ कंट्रोल पिल को इस कारण से अवॉइड मत करिए। इनफैक्ट यदि आप इसे अवॉइड करने के कारण अनवांटेड प्रेगनेंसी का शिकार हो गए और फिर आपको उसमें अबॉर्शन कराना पड़े या डीएनसी कराना पड़े, उससे ज़रूर आपकी फर्टिलिटी पर या यूट्रस पर बुरा असर पड़ सकता है। आशा करती हूँ कि बर्थ कंट्रोल पिल के बारे में ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।